दबे पांव आता है। उसकी नजरों से बचना नामुमकिन है। एक झपट्टा और जिंदगी खत्म। ये खौफनाक कहानी है बिहार के बगहा की, जहां एक आदमखोर बाघ ने 24 दिन के अंदर 7 लोगों को अपना शिकार बना लिया। इस शैतान बाघ की नजर उन मासूम बच्चों पर है जो दुनिया के खतरों से बेखबर अपनी ही दुनिया में मशगूल रहते हैं। भले ही वो इस खतरे को भांप ना पाए, लेकिन इस आदमखोर की नजर हर वक्त अपने शिकार पर रहती है। बारह साल की एक लड़की को बाघ ने एक झपट्टे में मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक 12 साल की बगड़ी कुमारी अपने घर में सो रही थी। घर में उसके अलावा कोई मौजूद नहीं था। तभी दबे पांव बाघ घर में घुसा और उसे उठाकर ले गया। बगड़ी कुमारी चिल्लाती रही, लेकिन बेरहम बाघ अपनी फितरत के मुताबिक शिकार करता रहा और थोड़ी देर के बाद 12 साल की लड़की ने दम तोड़ दिया। गांव वालों को बगड़ी की लाश गन्ने के खेत में मिली। बगड़ी की मौत को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि आदमखोर बाघ ने शौच के लिए खेतों में गए संजय महतो को मार डाला और उसके हाथ को धड़ से अलग कर दिया। हैरानी की बात यह है तक ये बाघ 7 लोगों को शिकार बना चुका है, लेकिन अब तक वन विभाग की टीम के शिकंजे से यह दूर है। 400 वन विभाग के कर्मचारी इस आदमखोर बाघ की तलाश में हैं, लेकिन लगता है कि इसने इंसानों की हर चाल को विफल करने का हुनर सीख लिया है। बिहार में खतरा सिर्फ बगहा तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, इस आदमखोर बाघ ने अगर शहर की तरफ रुख किया तो मंजर क्या होगा। क्योंकि इस बाघ की नजर उन बच्चों पर ज्यादा है जो हर खतरे से बेखबर अपने खेल में खुश रहते हैं। इसीलिए अगर आप बिहार में हैं तो अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखिए। न जाने इस आदमखोर बाघ की नजर आपके उस मासूम पर हो। बिहार के पूर्वी चंपारण से साकेत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो वन विभाग की पकड़ से दूर आदमखोर बार बार अपना ठिकाना बदल रहा है। बाघ शिकार देखकर अपना ठिकाना बदल लेता है और जो पकड़ने के लिए, ट्रैंकुलाइज करने के लिए वहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंचती हैं, उनके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि खतरा कहां कहां है। भारत का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और नेपाल का चितवन नेशनल पार्क, यहीं पर दरअसल बीच में मसान नदी पड़ती है और यहीं पर दरअसल खतरा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इत्मीनान से समझाते हैं कि आदमखोर पर काबू पाना मुश्किल क्यों साबित हो रहा है। दरअसल आदमखोर ने जहां दहशत मचाई है वो इलाका भारत नेपाल बॉर्डर के पास का है। नेपाल में चितवन नेशनल पार्क है और भारत नेपाल बॉर्डर पर मसान नदी, जो कि आप इसमें ग्राफिक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं। भारत में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। साफ है कि टाइगर भारत आकर शिकार कर रहा है और फिर नेपाल की ओर निकल जाता है, जिससे उसे पकड़ पाना मुश्किल है। यही वजह है कि पिछले काफी दिनों से लगातार उसे वन विभाग की टीम बड़े दलबल के साथ पकड़ने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही। अब आपको यह बताते हैं कि आदमखोर ने कब कब और पश्चिम चंपारण में किस किस गांव में कितने लोगों को शिकार बनाया। पहला हमला 8 मई को हुआ, जो बैरिया कला गांव में हुआ। इस हमले में एक घायल हो गया। इसके बाद दूसरा हमला 14 मई को हुआ, यह जिमरी नौतनवा में हुआ, जहां पर एक शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें तीसरा हमला 20 मई को हुआ, जहां पुरैना कटहा गांव में यह हमला हुआ और यहां पर भी एक शख्स की मौत हो गई। इसके बाद चौथा हमला 14 जुलाई को होता है, बैरिया कला गांव में वापस हमला होता है, जिसमें एक शख्स अपनी जान गंवा देता है। पांचवा हमला 12 सितंबर को बैरिया कला गांव में ही होता है और यहां पर भी एक शख्स की मौत हो जाती है। 21 सितंबर को फिर बैरिया में हमला होता है और यहां पर भी एक शख्स की जान चली जाती है। सातवां हमला 5 अक्टूबर को सिंगाही में होता है, क्योंकि बैरिया कला गांव में इसे ढूंढा जा रहा है। यह सिंगाही में जाकर एक शख्स को मौत के घाट उतार देता है। आठवां हमला 7 अक्टूबर को हरिया में होता है, जहां पर एक शख्स की मौत हो जाती है और तब से यह सिलसिला लगातार जारी है। और आज तक की बात करें तो अभी 12 साल की हाल ही एक बच्ची को मौत के घाट की उतार चुका है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब तमाम इतने दुश्वारियां हैं तो इसे कैसे पकड़ा जाएगा। बड़ी संख्या में वन विभाग के जो अधिकारी हैं,
कर्मचारी इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ना सिर्फ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बल्कि स्थानीय प्रशासन भी लगातार इस बाघ को लेकर कदम उठा रहा है। बावजूद इसके अब तक ये पकड़ा नहीं जा सका है। लोगों के मन में दहशत घर कर चुकी है, लोग अपने घरों से निकलने में डरने लगे। साकेत हमारे सहयोगी उस जगह मौजूद है जहां पर इस बाघ का आतंक है। साकेत, क्या देख पा रहे हैं आप, और लोगों का डर, लोगों की चिंता इस बाघ को लेकर कितनी है? देखिए, बिल्कुल जो सिंघाई जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, सिंघाई गांव जो है वो वहां पर हम मौजूद है, और इसी गांव में बुधवार की रात जो है वो बाघ ने हमला किया था। और ये तस्वीर आप देखिए, इसी रास्ते से ये जो बाघ है वो पहुंचा था। हम कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचे, लेकिन चूंकि नेटवर्क का इशू है, यहाँ पर काफी सुदूर इलाका है ये, तो इसलिए हम वो तस्वीर रिकॉर्डेड ही अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। यही आप सामने जो देख पा रहे हैं, उसी झोपड़ी में एक बच्ची सो रही थी, जो बुधवार की रात उसे एक बाघ ने यहाँ से उठा लिया। और पीछे घना जंगल है और झाड़ियां हैं, झाड़ी से होकर ये बाघ यहाँ पर पहुंचा था, और रात में यहीं पर वो रुका भी था, और रात में उस बच्ची को उठाकर यहाँ से ले गया। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे एक बार पूछ लेते हैं। ये बताइए, आप यहीं के हैं, कैसे हुआ था ये जो बच्चे को उठा के ले गया था? कैसे हुआ, रात के आया, अंधरिया रात रहा, बारिश नहीं पड़ रहा है सर, तो क्या करेंगे। और नाइट फाइट कुछ नहीं है, वो आया, शेर आया, उठा के लेके छुपा गया। कहाँ लेके कहाँ गया था? गया था तो उधर गना पास, उधर नदी टप गया था। अच्छा जी। अच्छा, तो वो सो रही थी घर में तब आके? हाँ, सो रहे थे बच्चा वो सब खा पी कर अपना घर में सहन कर रहे हैं सर, तब आए था तो ले गया अंधेरा में, तो क्या करे। हमरा लगे डर का माहौल जो है वो गांव के लोगों में है काफी ज्यादा। यहाँ पर बच्चे भी आप देख पा रहे हैं, और जो यहाँ से जो खबरें, चूंकि हम वहाँ पर अभी गए भी थे, और वहाँ पर अभी भी फुटप्रिंट जो है वो बाघ का वहाँ पर है, उसके घर में जहाँ पर वो सो रही थी वहाँ पर पहुँचता है, और वहाँ से बाघ जो है उस बच्ची को लेकर पीछे जंगल की ओर चला जाता है, और वहाँ से उसका जो डेड बॉडी है वो फिर जाकर बरामद किया गाँव के लोगों ने। तो ये जो पूरा इलाका है वो काफी, आप देखिए, घने झाड़ी, जो गन्ने के खेत है वो काफी ज्यादा इस इलाके में है, और कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है वो सबसे बढ़िया होता है जानवरों के लिए छुपने के लिए, और इसी रास्ते से वो गांव पर अटैक करता है, क्योंकि ये काफी सुदूर और पिछड़ा हुआ इलाका है। ऐसे में ना पक्के का मकान है। तमाम इलाकों की तस्वीरों को दिखा रहे हैं, प्लीज आप ये दिखाते रहिए। मैं चाहूंगा कि वहां पर बच्चे हैं, और बच्चे शायद उस खतरे को उतने अच्छे तरीके से समझते नहीं। जरा एक बार उनसे बात कीजिए कि उनके मन में क्या चलता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। एक बार हम बच्चों से भी बात करते हैं, चूंकि इसी के उम्र की बच्ची थी जिसे यहाँ से बाघ उठा के ले गया। जिसको बाघ ले गया था, तुम जानते हो उसको? हाँ। कौन थी? बागड़ी। अच्छा, तो क्या लग रहा है, अब तुम लोगों को डर लग रहा है? हाँ, कैसे रहती हो? कैसे रहती हो? डर लगता है। रहते कैसे हो फिर? तब रात को क्या करते हो? रात भर जगले रहते हैं। जग के रहती हो? तुम भी जानती थी उसको? जी। साथ में खेलती थी? तो कैसे हो गया ये? रात के समय रहे, यार बाघ आए, उठा के लेके चल गए। अच्छा, तो अब क्या करते हो? शाम होने के बाद तुम लोग घर में चले जाते हो? जी। जी। पढ़ाई लिखाई भी करती हो? जी। अच्छा, तो घर में ही पढ़ाई होती है? जी। स्कूल वगैरह जाती हो? जी। ये बार नहीं। अच्छा, अभी स्कूल भी नहीं जाती हो? जी। डर लगता है कि रास्ते में बाघ आ जाए? जी। तो देखिए, ये खौफ है बच्चों के चेहरे पर है, जो बता भी रही है कि इसी के साथ वो खेलती थी, जो बच्ची जिसको बाघ ने उठाकर यहाँ से बाघ उठाकर ले गया था। और वो यहाँ पर तस्वीर है। हम कुछ महिलाओं से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पर उस समय मौजूद थी इस गांव में। आप यहीं के रहने वाली हैं? क्या हुआ था उस रात में? हमने के नाती रहे, सुतरा है, आज बाघ ले गल था के उनकी में। अच्छा, आपकी नाती थी? हाँ, नाती रहे, भाई रात के आयल सुता पर, रात के लोग लगन जिला है, रोवे तरह लोग दौड़ के आयल गांव के, ढुकल के झाड़वा भइल त लाश मिलल, लाश आई ले गइल लोग। बाघा पोस्टमार्टम भइल, आइल लाश लेके हलावल गइल। तो अब कैसे आप लोग रहती हैं? चूंकि रात भर हमनी के आगे बार के पता नहीं जा, रात भर बैठा तानी जान, उठा तानी जान, हमनी के नींद नहीं खे रात के लागता ना, हमनी के खाना पीना नींद लागता, डर है, माल जाल सब नु हमनी के बा, एगो देह नहीं खे नु, गरीब आदमी बानी जा।
घारी घोटा में रहता नहीं जान मार किधर से है बाघ? ये जो बाघ जो है वो आता किधर से? इसी झाड़ी से हो क्या? हाँ है न सा होता जंगल और सा होता चारों ओर तो जंगल झाड़ बा नदी नारा बाटे चारों ओर ऊख पुआड़ी बा हमनी केने जानते हैं केने सा होता अकेल दुकेल अपना घर है दुआर है लइका सियान एक रहता ही बाघ है या कि और भी बाघ है यहाँ पे? और भी कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं। हाँ रात के सूता रहे बस टांग के लेगल बीचे में से। और भी एक ही बाघ है या कि और भी बाघ है? और यो बाघ आइल बरसान एक गो नहीं चारों ओर छरहर मरचौला बरसान यही दौड़ ही पर रहता है ऊख में रहता है यही जा मतलब इसी जगह रहता है? हाँ यही जा रहता है सब हमने कहाँ ले आना पता है कुछ नहीं जानता अभी तक है। कितने लोगों को मार दिया है बाघ? ये वाला 14 गो ये 14 लोगों को मारा? ये वाला 2 गो हो गए पीला तो फिर साकेत यहाँ डुमरी पर जगह डर मार दिया। कितना है वो समझ सकते हैं हम। लोगों की बातों में वो साफ तौर पर झलकता भी है।